एग शेल को जो है ना वो चूंच मार रहा है। अब इसी तरफ से जो मैंने रखा हुआ है, इसी तरफ से जो है ना, ये देखें, अगर आपको थोड़ा सा फील हो तो आइए अंदर। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है गुलाम मुस्तफ़ा और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल रिंग नेक पैराकिड्स में खुशामदीद कहता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने पिछली कुछ वीडियोस एग्स के ऊपर बनाई हैं और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरे पास कुछ पेयर्स ने लेइंग की थी, तो मैंने उनके एग्स उठा के इंक्यूबेटर में शिफ्ट कर दिए थे। तो अब ऐसा है कि एक और जो एग है वो नियर टू हैच है और मैं आप लोगों को आज ये बताना चाहता हूँ, ये समझाना चाहता हूँ और अपने एक्सपीरियंस से ये आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कैसे आपने, कब आपने एग शेल को देखना है या तोड़ना है या एग चिक को निकालना है। पहली बात तो ये है कि आप लोगों को चिक को निकालने की ज़रूरत नहीं है। चिक खुद निकलेगा, ठीक है, और वो सबसे हेल्दी चिक होगा, ठीक है। अगर ज़रूरत पड़ती भी है, कोई ह्यूमिडिटी की वजह से एग शेल अगर वो नहीं तोड़ पाता, ह्यूमिडिटी की कमी की वजह से अगर एग शेल बच्चा नहीं तोड़ पाता, तो आप उसको खुद तोड़ के निकाल सकते हैं। लेकिन इससे पहले, एग शेल तोड़ने से पहले किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, एग को कैसे मतलब उसको स्टडी कैसे किया जाता है, ये आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ अगर जो जो मेरे व्यूवर्स जो हैं वो आज की वीडियो मेरी पूरी देख लेंगे, समझ लेंगे, मुझे उम्मीद है कि वो कभी भी अपने एग्स को पहले नहीं ओपन करेंगे, बच्चा कंप्लीट होने से पहले ओपन नहीं करेंगे। मुझे इतना यकीन है कि आज की वीडियो अगर आपने पूरी देख ली और उसको अंडरस्टैंड कर लिया, तो मैं 100% श्योरिटी से कहता हूँ कि आप अपने एग्स को ज़ाया नहीं करेंगे। जैसे कि मैंने एक दो तीन किए भी हैं, तो लेकिन ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं है। मुझे जो भी सीखना है वो अपने एक्सपीरियंस से सीखना है। तो एक्सपीरियंस उसी वक्त गेन होता है जब आप किसी फील्ड में काम करते हैं दिल लगाकर। डेफिनेटली फिर उसमें नुकसान तो होते हैं। मैं थोड़ा हैवी नुकसान कर रहा हूँ। मेरे येलो के चिक्स भी मतलब है कि 2-3 इसी तरह एक्सपायर हुए। मेरी जल्दी मतलब है कि पैनिक हो के मैंने उनको क्रैक कर दिया, खोल दिया और उससे वो एक्सपायर हो गए। निकल तो आए लेकिन वो बच नहीं सके, कमज़ोर थे। तो बहरहाल मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, लेकिन इसी तरह ही इंसान सीखता है। तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, तो उसी को सीख कर मैं आज आप लोगों को ये चीज़ बताने जा रहा हूँ। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप कभी भी अपने एग को टाइम से पहले क्रैक नहीं करेंगे। याद रखें, एग का, बच्चे का हैच होने का कोई टाइम नहीं है। 21 दिनों के बाद वो कभी भी हैच हो सकता है, 21 दिनों के बाद। लेकिन आपने 21 दिनों के बाद बच्चे की एक्टिविटी को देखना है। अब वो कैसे देखना है ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। एग में आप एक ओपन करता हूँ, अभी दिखाता हूँ, बल्कि एग में ओपन नहीं करूँगा, लेकिन एग दिखा के अभी, क्योंकि इनक्यूबेटर में पड़ा है, तो मैं इसको निकालता हूँ और आपको उसके एग के अंदर बच्चे की मूवमेंट भी दिखाता हूँ, बच्चे की आवाज़ भी सुनवाता हूँ। अभी बच्चे की आवाज़ मुझे 1.5 दिन से आ रही है, ठीक है, और बच्चे की मूवमेंट भी प्रॉपर हो रही है। और मैं बताता हूँ कि कब कब जाकर आपने अंडे को, अगर नहीं करता तो अंडे को कैसे क्रैक करना है। तो ये चीज़ इंशाल्लाह आज की वीडियो में कवर होगी। तो चलें आए दोस्तों, एग को देखते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि कब एग को पढ़ा कैसे जाता है। तो दोस्तों, चले मैं आपको, ये मेरा एक पेयर का एग है, मैं आपको दिखाता हूँ कि, और पहले, सबसे पहले तो इस एग को समझने की आपको ज़रूरत है कि एग को आप कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। ये एग रिंग नेक, येलो रिंग नेक का एग है और मैं अब आपको समझाने वाला हूँ कि ये एग में कितने पार्ट्स होते हैं। अब आप ये देखेंगे कि मेरे पास एक ये टॉर्च है, मैं इसको यहाँ पे जब लगाता हूँ तो ये देखें, यहाँ पे कुछ आपको वाइट कलर का, अब आप देखें चिक की मूवमेंट प्रॉपर, ये देखें। और यहाँ पे एक ये पीप इसने किया हुआ है, यहाँ पे जो है ना, इसने जो वो, अब आप देखेंगे बिल्कुल क्लियर बीच में मूवमेंट हो रही है, ठीक है। और मुझे फील हो रहा है कि बच्चा जो है ना वो एग शेल को जो है ना वो चूंच मार रहा है। अब इसी तरफ से जो मैंने रखा हुआ है, इसी तरफ से जो है ना, ये देखें, अगर आपको थोड़ा सा फील हो तो ये अंदर बच्चा जो है, यो इसी जगह पे जो है ना वो चूंच बार बार मार रहा है इसको क्रैक करने के लिए। अब ये क्रैक होने वाला है तकरीबन। तो अगर अब मैं सारा एग दिखाऊं तो इस तरह से एग दिखता है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं ये थोड़ी सी समझने वाली बात है। अब आप अगर देखें कि मैं आपको ये चीज़, ये चीज़ देखें, ये चीज़ यहाँ पे भी देखें, चिक की मूवमेंट प्रॉपर हो रही है, ठीक है। देखें, चिक की प्रॉपर मूवमेंट हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। बीच में चिक जो है वो,
नहीं, चिक प्रॉपर मूव कर रहा है, ठीक है। अब मैं समझाना क्या चाहता हूँ आपको कि ये देखें, ये एग है, ये जो सबसे टॉप पे होता है ना, ये जिस पे आपको वाइट वाइट नज़र आ रहा है और नीचे ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा है, ठीक है। ये अभी आपको मैं से ये देखें, ये यहाँ तक ये वाइट है, यहाँ तक ये वाइट वाला हिस्सा आ रहा है, ये है एयर शेल। इसको बोलते हैं एयर शेल, ठीक है। एग का जो ये ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, इसको एयर शेल कहते हैं, ठीक है। और ये जो यहाँ पे बच्चा मूव करता है और यहाँ पे सबसे आखिर में उसके खुराक होती है पड़ी हुई। और याद रखें, अगर आपने अंडे को यहाँ से क्रैक किया तो अंडा बच्चा तो कभी भी बचेगा नहीं, कभी भी। यहाँ से अगर एयर चली गई तो अंडा तो नहीं बचता, बच्चा नहीं बचेगा, अंडा भी ख़राब हो जाएगा, बच्चा भी ख़राब हो जाएगा। लेकिन आपने जब भी क्रैक करना है, पहली बात तो यह है कि इधर से शेल से क्रैक करना है। और दूसरी बात यह है कि आपको कैसे पता चलेगा कि अंडे को अब टाइम आ गया है कि खोल लें तो बच्चा अब ज़ाया नहीं होगा। तो ये देखें, अब बच्चा जो है ना, ये देखें, एयर शेल और बच्चे के दरमियान एक पर्दा सा होता है। ये जो बच्चा है ना, ये बच्चा और उसकी खुराक एक पर्दे में जो है ना, वो पर्दे में घिरे हुए होते हैं। उसको अल्लाह अल्लाह पाक की तरफ से उसकी वो एक झिल्ली में लिपटे हुए होते हैं, ठीक है। अगर आपने एग शेल को क्रैक करके उस झिल्ली को थोड़ा सा भी क्रैक कर दिया तो बच्चा, मतलब या बच्चा कमज़ोर हो जाएगा या कोई ना कोई उसमें मसला आ जाएगा, ठीक है। ये एक चीज़ है। बच्चे को निकालना कब है, अगर आपने निकालना ही है तो कब निकालना है? बच्चे को उस वक़्त निकालना है जब बच्चा उस झिल्ली को, जो इसके अंदर बनी हुई है, जिसमें वो कवर है, वो खुद तोड़ के बाहर ना आ जाए। मेरी बात समझ रहे हैं? अब आप ये देखें कि बच्चा जो है ना, इसमें इस केस में, इस एग में बच्चा जो है वो झिल्ली तोड़ के बाहर आ चुका है। ये देखें, ये चेक करें, ये चेक करें। बच्चा आपको खुद बताएगा कि मैं जनाब बाहर आ चुका हूँ झिल्ली तोड़ के। समझ आ गई आपको बात? ये देखें, बिल्कुल क्लियर है। बच्चा जो है अपनी चोंच के साथ एग शेल को तोड़ने की कोशिश कर रहा है अब। और मैं आपको अगर लाइट मार के दिखाऊंगा अभी, तो यहाँ क्रैक आ चुका है। जहाँ उसकी एक चोंच नज़र आ रही है आप लोगों को, यहाँ क्रैक आ चुका है बेसिकली। और ये उम्मीद है आज के दिन ये क्रैक करके इसको निकल आएगा। तो ये चीज़ होती है, ये एग शेल। याद रखें, बच्चा जब एयर शेल में आ जाए, मतलब है कि उस जेली को, जो इसके दरमियान में एयर शेल और बच्चे को जिस जेली ने कवर किया होता है, उस जेली को बच्चा क्रैक करके तोड़ के अगर एयर शेल में आ गया, तो मतलब ये है कि अब वो बहुत करीब है कि वो एग शेल को तोड़ेगा, ठीक है। उस वक़्त आप थोड़ा वेट करें। बच्चा जब पीप करेगा, बच्चा जब एग शेल को क्रैक करेगा, उसके 24 घंटे के बाद आप इस एग को जो है वो बच्चे को निकाल सकते हैं। लेकिन कोशिश यही करें कि बच्चा खुद ही अगर एग से निकले तो वो बेहतर है। तो चले, मैं जल्दी जल्दी इसको रख देता हूँ एग को। तो जी, तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने आज देखा कि एग का मैंने सारा स्ट्रक्चर आप लोगों को समझाया है, दिखाया है। ये देखिए, मैंने बहुत सारे नुकसान उठाकर ये चीज़ें अंडरस्टैंड की हैं। आप ये समझेंगे कि 3 से 4 एग मैंने ज़ाया किए हैं इस केस के पीछे, इसको समझते समझते। तो आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि तकरीबन मैं 60 से 70-80 हज़ार रुपये का नुकसान कर चुका हूँ इनके पीछे, कि इनको कैसे अंडरस्टैंडिंग इनकी आती है, ठीक है। तो अभी चलें एक खुलासा सा मुकम्मल कर लेते हैं इसको। बाज़ का लोग बड़े पैनिक हो जाते हैं, लोग बड़े जल्दबाज हो जाते हैं, जैसे मैं था, ठीक है। तो आपने सबसे पहले घबरा कर, सबसे पहले जो काम आपने करना है, आपने सब्र रखना है। मैं शुरू से अपनी वीडियोस में कहता भी आ रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी जगह पे मैं भी पैनिक हो जाता हूँ। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, और बहुत सारी चीज़ें मैं सीख चुका हूँ, जिसकी वजह से मैं एक तो नुकसान उठाया, लेकिन इंशाल्लाह आगे बेहतरी आ रही है। तो पॉजिटिविटी भी अभी आगे वाली वीडियोस में इंशाल्लाह मेरी एक्सपर्टीज़ को देखेंगे कि एक टाइम आएगा इंशाल्लाह कि मैं इतना एक्सपर्ट हो जाऊँगा कि कैसे कहते हैं, मैं बहुत सारी जो एग्स हैं उनको इंशाल्लाह सेव कर पाऊँ। खुलासा दोस्तों ये हुआ कि देखें, आपने जो एग है उसके मैंने आप लोगों को 3 पार्ट्स बता दिए। एक पार्ट उसका एयर शेल है। एयर शेल के बाद एक झिल्ली आती है जिसने बच्चे को और उसकी खुराक को, नीचे वाले सारे एरिया को कवर किया होता है। दोस्तों, आपने एयर शेल वाली जगह क्रैक हमेशा याद रखें, एयर शेल वाली जगह पे आता है। एयर शेल वाली जगह को जब आप क्रैक करेंगे तो आप देखेंगे कि नीचे अगर तो झिल्ली कवर है बच्चे के साथ, तो आपने अंडे को वहीं रख देना है। अंडे को मजीद झिल्ली को नहीं उतारना। अगर आपने झिल्ली को तोड़ दिया, जब तक बच्चा खुद झिल्ली तोड़ के बाहर नहीं आएगा, आपने झिल्ली को हाथ भी नहीं लगाना। अगर झिल्ली डैमेज हो गई तो बच्चा डैमेज होगा, ये कंफर्म हो गया। ये तो 2-3 बच्चों के साथ मेरा हुआ है। हालांकि मैंने झिल्ली तोड़ के बच्चे को फिर भी
प्रॉपर बाहर निकाला, लेकिन बच्चा बच नहीं सका। बच्चा 2-3 दिन सर्वाइव किया, उसके बाद वो मतलब एक्सपायर हो गया। तो दोस्तों आपने झली को हाथ नहीं लगाना। मैं दोबारा याद रखें, जब तक बच्चा खुद झली को तोड़कर अपना मुंह बाहर नहीं निकालता, आपने झली को नहीं तोड़ना। अगर लेट से आपसे अंडा क्रैक हो भी गया है और अंडा आपसे ऊपर वाला एयर शेल आपने तोड़ भी दिया है देखने के लिए, तो आपने झली को हाथ नहीं लगाना। अगर तो आप देख रहे हैं कि हाँ बर्ड ने मुंह जो है वो अपना झली से बाहर निकाल लिया है, तो और झली सूख रही है, अगर झली गीली है, आपने बिल्कुल भी झली को नहीं छेड़ना, नहीं हाथ लगाना जब तक झली सूख ना जाए। जब झली सूखती है तब तक बर्ड जो है वो बाहर आता है और वो पूरे एग में अपनी मूवमेंट स्टार्ट करता है। जैसे कि अभी मैंने एग में दिखाया, बच्चा एग में ही रोटेट हो रहा है, झली उसने तोड़ चुका है, 1 दिन हो चुका है झली को तोड़े हुए, लेकिन अब वो क्या कर रहा है, एग में रोटेट कर रहा है। अब वो पिपिंग करेगा, एग को तोड़ेगा और एग शेल से बाहर आ जाएगा। अब मुझे यहाँ पे ख्याल रखना है कि अगर बर्ड मैं पिप करने के बाद 24 घंटे के बाद या 36 घंटे के बाद प्रॉपर एग को नहीं तोड़ता, तो फिर मैं उसकी हेल्प करूंगा और उसको तोड़ूंगा। तो दोस्तों ये चीज़ मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है। अभी बहुत कुछ सीखने वाला है दोस्तों। ये नहीं है कि मैंने एक चीज़ सीख ली तो मैं बड़ा इसका महारत मैंने हासिल कर ली या मैं बड़ा एक्सपर्ट बन गया, ऐसा नहीं है। इसमें हर पॉइंट पे बहुत सारी चीज़ें सीखने को है, स्टडी करने को है। तो बस मेरी कोशिश ये है कि इंशाल्लाह जो चीज़ें मैं सीखता जाऊँगा साथ-साथ वो मैं आप लोगों से शेयर करता जाऊँगा, ताकि एट द एंड ऑफ द सीज़न मुझे हर चीज़ को सम अप करने में आसानी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, जो कि फुल ऑफ नॉलेज है, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरा चैनल अभी न्यू है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे नॉलेज या मेरे एक्सपीरियंस से सीख सकें, या जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, जो मैं चीज़ें सीख रहा हूँ वो मैं आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ, तो आप लोग भी उससे सीखें और मुस्तफ़ीद हो। तो मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। अस्सलाम वालेकुम।